It's raining. Now, today's is my topic. What is written on the board is calculation of value of acceleration due to gravity. यानी कि जो g की वैल्यू आपकी आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये प्रूव करके हमें लाना है कुल मिला के आपका। देन हाउ दिस वैल्यू विल कम, ये आपका सबसे पहले आपको थैंक यू वेरी मच आपका नाम जो कि आप बारिश में छोटे बच्चे और आप बारिश में आकर के देखिए, जो आया उसको भी थैंक्स और जो नहीं आया उसको भी थैंक्स। वो इसलिए क्योंकि देखो जिनको दूर से आना है, दूसरा देखिए स्पून फीडिंग बेबी मत बनिए कभी नहीं, याद रखिए लाइफ में। इफ यू हैव टू स्ट्रगल इन द लाइफ तो पूरा एफर्ट्स उसके अंदर डाल दीजिएगा, क्योंकि मेहनत करने का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये हमेशा याद बनेगा। अभी जस्ट आई वॉज कमिंग फ्रॉम होम, तो मैं उनसे पहले वीडियो देख रहा था। मैं विवेक दिव्य कृति सर हैं जो IAS के बच्चों को कोचिंग करते हैं। देखो सब वही, तो वही कह रहे थे कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन जो है बड़ी ख़राब थी और मैं ऐसा था, मतलब उनके बारे में पढ़ी है, विकास सर के बारे में, खान सर के बारे में। आज ये लोग इतने टॉप में हैं, तो बिल्कुल इनसे मतलब एक सीख होनी चाहिए। मैं नेताओं से नहीं कहूँगा आपको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि 2 का 4 और 4 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, 1 लाख ऐसे नहीं करना है। हमने ईमानदारी हमारे अंदर, पायस हार्ट होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, डिसिप्लिन। ये कभी मत सोचिए कि आज बारिश से तो आज क्या देखो, अगर आपके माँ बाप भी यही सोचते, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जिनको कि रोज कमाना है, रोज आपका खाना है, उन लोगों से पूछिए कि वास्तव में मेहनत कितना होता है। जो मैं सरकारी के लिए नहीं कह सकता, हो सकता कि सरकारी स्कूलों की या आपके प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी आज DM ने कर दी होगी, की है छुट्टी थी, ये देखिए। जबकि हल्द्वानी में छुट्टी का मतलब क्या है? चलो छोटे बच्चों की तो छुट्टी मान लें हम 8th तक, 9th, 10th, 11th, 12th आपका ना कैरियर जस्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 9th क्लास। मैंने आपको बार बार कहा आप छोटे बच्चे नहीं हैं, वैसे तो छोटे हैं, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से अब आप छोटे नहीं। आपको कंप्रोमाइज करना आपको आना चाहिए, आपका कोऑर्डिनेशन करना आपको आना चाहिए, आपके अंदर कॉपरेशन वाली आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, आपके अंदर क्लाबर आपके होनी चाहिए, आपको कंजिक्यूटिवनेस आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें सारी चीज़ कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं जाना बाहर। इसलिए बल्कि मैंने, आप सोच रहे होंगे कि रावत सर ये मोबाइल क्यों लगे, मैं बाहर बारिश का भी फोटो, ये हमारे बच्चे ही हैं। आप छोटे बच्चे 9th के बच्चे, लेकिन उतने मैंने कहा, लेकिन इनका ये दिखाने के लिए समाज को, ये भी एक सोशल अवेयरनेस है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मैं बारिश में भी जा सकता हूँ, आपको देखो मैं बारिश में, मैं भी कार से आ सकता था, लेकिन नहीं। मेरा बच्चा जब भीगते हुए आएगा तो मैं कार में कैसे आ सकता हूँ? ये मेरा अपना आउटलुक हो सकता किसी का कोई, और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले से है। ये मेरे दिमाग के अंदर एक अपना है कि मेरा बच्चा भीगते आ सकता, तो एक मास्टर भीगते हुए कैसे नहीं आ सकता, और जब मैं भीगते हुए आ सकता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो आप कैसे नहीं आ सकते, दोनों। अब आपका देखो कैलकुलेशन। अगर आपको इससे पहले मुझे फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स पढ़ाना था, लेकिन वो मैं बात को पढ़ूंगा, पहले मैंने थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बना दो। अब आपने कहा एक स्टोन, जिसको हम जनरली भी गिव द नेम टू इट बॉडी, एक स्टोन है, इसको जब आप अर्थ की तरफ जिसको आप सरफेस ऑफ अर्थ कहते हैं, या अर्थ फुल स्टॉप, ऐसे अर्थ सरफेस में चलते हैं, दिस इज द फ्रीली फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। काफी हमने इसके बारे में लास्ट अपना 2 दिन आपका डिस्कस किया। इफ आई या इफ वी ड्रॉप अ स्टोन, स्टोन का मतलब अगर आप किसी बॉडी को आप फेंकते हैं, आपका नाम देखो, हु है द मॉस m, स्मॉल m जिसका मॉस है, m kg आपका नाम, फ्रॉम a distance of r from the center of earth, अर्थ के सेंटर से आपका नाम r के डिस्टेंस पे आपका वो स्टोन है, हैविंग, और अर्थ का हैविंग द मास ऑफ अर्थ, जो अर्थ का मास है वो कैपिटल M है आपका नाम। देन
द फोर्स एक्सर्टेड, तो उसमें जो फोर्स एक्सर्ट करेगा बाय द अर्थ ऑन स्टोन, स्टोन पर आपका नाम देखो, इज गिवन बाय, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप इसको ये मान लीजिए कि यह हम अर्थ में ही है, अर्थ का कोई सेंटर अगर आपका यहाँ पे, इस सेंटर ऑफ अर्थ है आपका, देखो ना, और ये अर्थ आपका ना, अर्थ से यहाँ, इससे और इसके सेंटर से इसकी दूरी माना r है। ये आपका ऑब्लिक भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, स्लैंट आपका भी हो सकता है। अभी हम इसको फ्रीली फॉलिंग की तरफ दिखा रहे हैं आपका। अगर आपको पता होगा कि न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, व्हाट वाज दैट? दैट वाज F इज इक्वल टू G इनटू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। क्लियर? ये कब था? When two bodies were taken as a mass of m1 and m2। लेकिन यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे अब आपने क्या किया, mass of stone आपका that was taken as small m, and आपका देखो this the mass of earth, mass of earth ये इस इक्वल हमने कैपिटल L लिया, and distance between stone and center of earth, center of earth ये इस इक्वल टू हमारा r है, कैपिटल R है। अर्थ के सेंटर से ये जो ऑब्जेक्ट, जो स्टोन है, जो बॉडी है, दैट वाज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल R। क्लियर हो गया? अब इसी में हम थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देंगे, F इज इक्वल टू G, स्मॉल m m1 की जगह में आपका देखो, अब ये m1 हम इसको मान लेते हैं और m2 हम इसको मान लेते हैं, या आप इसको अगर m2 मान रहे इसको m1, कोई दिक्कत नहीं है आपका ना, देखो एनी तो m इनटू कैपिटल M ओवर आपका देखो ना R। अब इसका मतलब व्हाट दिस फोर्स इज एक्सल्टेड, ये जो फोर्स एक्सल्टेड बाय अर्थ, और उसके बाद प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन, और उसके बाद एक्सेलेरेशन आपका प्रोड्यूस हुआ इन ए स्टोन, स्टोन पर आपका एक्सेलेरेशन आपका क्या हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू विच, और जिसके कारण आपका नाम देखो द स्टोन मूव्स डाउनवर्ड, जिससे कि आपका, अब आपका देखो, अब अर्थ ने क्या किया, अर्थ ने आपका फोर्स को एक्सर्ट किया, एक्सर्ट होने के बाद आपका नाम एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो गया, किस पर? स्टोन, स्टोन पर आपका एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो गया, एंड उसके बाद ये आपका इट इज कमिंग डाउन, आपका इनकी मूव्स, ये डाउनवर्ड आपका नीचे की तरफ आने लग गया। इसका मतलब आपका क्या होगा, बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन सर का सेकेंड लॉ आपका क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू आपका एक्सीलरेशन। आ कौन रहा है नीचे, विच वन इज कमिंग डाउन, स्टोन, बिकॉज इट हैज ए स्मॉल मास, इज इट क्लियर? तो आपका दो, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू ये m इनटू आपका देखो, इज इट क्लियर? आपका देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं आप? A इज इक्वल टू आपका देखो F ओवर A बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक्चुअल में नीचे कौन आ रहा है, स्टोन आ रहा है, तो ये जो A है द प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑन स्टोन आपका नाम, A इज इक्वल टू acceleration of stone, because it is coming down due to the force which was exerted by earth on a stone आपका नाम। क्लियर हो गया? कोई शक है तो बताइए, मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे, अब यहाँ आ जाइए, इसकी अभी जरूरत, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया है कि देखो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, इफ द मास इज डबल एक्सेलरेशन इज हाफ। इसका मतलब क्या होगा, मास जितना ज्यादा होगा, अर्थ का मास ज्यादा होता, एक्सेलरेशन कम होता है। इफ द मास इज हाफ
अगर मास हाफ हो जाएगा तो एक्सेलरेशन विल बी डबल। क्लियर हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसलिए आपको ये बताने का इससे प्रयास किया गया। अब देखो ना, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर एफ, यानी कि दोनों द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन स्टोन, इसमें आप करेंगे, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, करेंगे जी स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए आपका नोटिस एम इंटू ए, देख लीजिए ये नीचे आ जाएगा, जी एम जी स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल टू ए, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया। इट वाज आल्सो द मास ऑफ द स्टोन एंड इट इज आल्सो द मास ऑफ द स्टोन, ये खल्लास हो गया, ए इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये एक्सलेशन आ गया, दिस एक्सलेशन वाज फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम स्टोन। इज इट क्लियर हो गया सर? तो ना द एक्सलेशन, अब द एक्सलेशन प्रोड्यूस्ड, ये किसके द्वारा हुआ? बाय अर्थ, अर्थ के द्वारा आपका प्रोड्यूस किया गया, इज नोन एज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एग्जैक्टली, ये देखो आपका एक्सलेशन, एंड रिप्रेजेंटेड बाय एंड डिनोटेड बाय स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी आपका नाम है। इज इट क्लियर? इन प्लेस ऑफ ए नाउ विल राइट जी, तो जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम। अब बच गया आपके पास क्या? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड दिस कैपिटल एम इज ए मास ऑफ व्हाट? अर्थ। एग्जैक्टली, एंड आर इज व्हाट? आर इज a distance between the center of earth to that object. Object means stone. Is it clear है? कोई शक है तो बताइएगा सर। अब यहाँ पे दो चीजें आपको आनी चाहिए बेटा, ना दो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 जी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। एम आई राइट? बार बार लिखा रहा हूं आपको, ना देखो कोई शक? कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब मास ऑफ अर्थ। एक अच्छे बच्चे को ना ये याद होनी चाहिए आपका, देखो ना, तो मास ऑफ अर्थ कितना होता? कल मैंने आर के बारे में जिक्र किया था, आज मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, यानी 1 के पीछे 24 जीरो, और उसके बाद मल्टीप्लाई दैट अमाउंट बाय 6, आपका नाम ये केजी में आ गया, केजी में। इज इट क्लियर हो गया? अब इसके पास आपका आर, अगर आप जरा याद करेगा, कल मैंने आर लिखाया होगा, अगर आपने लिखा होगा, मैंने क्या कहा था? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3, मैंने कहा किलोमीटर, और मैंने कहा था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर। आपका 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 और इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर होती है रेडियस ऑफ अर्थ। ये रेडियस ऑफ अर्थ होती है। ये देना नहीं चाहिए बच्चे को, जब कैलकुलेशन करनी, बच्चे को जब आप न्यूमेरिकल दे रहे हैं ना, तो बच्चे के अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है, कितना बच्चे ने पढ़ा है, कितना उससे आता है, ये चीजें बिल्कुल बच्चे को याद होनी चाहिए। कैपिटल जी विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज अ वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। Capital M, what is that? That is the mass of earth, and its value is 6 into 10 to the power 24 kg. And the radius of earth, which is a 6.4 into 10 to the power 3 kilometer. Then 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1000 meter is written as a 10 to the power 3. 10 into 10 into 10. अगर आप देखेंगे 1000 को जब आप लिखेंगे तो 10 into 10 into 10. अब आपका x की पावर m इंटू x की पावर n इंटू x की पावर p इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n प्लस p, क्योंकि इसलिए ये 10 टू द पावर आपका 3 आपका ये हो गया। तो ये 1000 ऐसे आप लिखते हैं आपका 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ये हो गया। तो इसका मतलब जब 1 किलोमीटर हो गया तो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुए 10 टू द पावर 6 आपका ये। इज इट क्लियर? अब
आपको क्या करना बेटा, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ये पर, तो g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर आपका नाम -11 इंटू मॉस ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 ओवर देखो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको रहने दीजिए, अब आप देखिए पहले इसको समझिए। 10 की पावर देखिए -11 और देखो ये 10 टू द पावर आपका 24 ओ r का स्क्वायर, ये देखिए अपन। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देखो, x की पावर m की पावर n, दिस इज द थर्ड एक्सपोनेंट लॉ, द पावर्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। तो देखो 10 की पावर 6 की पावर 2, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 की पावर 12। इसका मतलब g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 ओवर ये 6.4 इंटू 6.4, आप तब तक इनको मल्टीप्लाई करिएगा इंटू 10 टू द पावर 12। अब यहां पे दो चीजें होंगी, x की पावर m इंटू x की पावर n और ओवर x की पावर p। अगर मैं फॉर्मूला एक बना दूं, x की पावर m प्लस n माइनस p हो जाती है। अभी ये आपका 10 टू द पावर आपका देखो 12 ऊपर जाएगा, तो 10 टू द पावर 24 ये -11 और माइनस आपका 12 हो जाता है। -11 -12 आपका देखो ये आपका 23 हो गया, तो ये इक्वल टू 10 पावर्स पूरी देखो आपका 24 से अगर 12 से 12 कट जाएगी तो एक 12 यहाँ बचेगा, 12 में से 11 गया तब भी 1 बचे। अब आपके पास इसका मतलब क्या हो गया कि g इज इक्वल टू डेसिमल के बाद देखो दो प्लेसेस यहाँ है और दो प्लेसेस यहाँ है, तो देखो 6 आपके पास मोबाइल है जरा देखिएगा, 6 g इज इक्वल टू 667 इंटू 6 इंटू ये 10 आ गया ओवर नीचे के डेसिमल भी आपका 64 इंटू 64 हो। तो आपका इसका मतलब 667 को 6 से मल्टीप्लाई करिए और एक जीरो लगा दीजिएगा जल्दी से। 667 को 6 से मल्टीप्लाई करें और अप एंड 667 को 6 से मल्टीप्लाई करो जल्दी। 4002 एक जीरो इसका लग गया। अब आपका 64 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 4096। अब 40020 को डिवाइड करिए 4096 से, कितना? 0.9765। नहीं सर, एक जीरो भी है अभी, 9 टाइम्स तो यही जा रहा सर, ये यहीं से पता लग रहा है। 40020 इज डिवाइडेड बाई 4096, ये 9.83 आएगा, 9.77 आ रहा है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका लेवल। तो जो ग्रेविटी g की जो वैल्यू आती है 9.8, द वैल्यू ऑफ g which comes up in 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसे आ रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी that which the value of g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस का, और g की वैल्यू स्मॉल g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है आपका नाम देखो। अब इसमें क्या था कि अर्थ में, अर्थ के सेंटर से एक स्टोन कैपिटल R किलोमीटर की दूरी पर है, या कैपिटल R यूनिट की डिस्टेंस पे है, और आप जब उस स्टोन को आप गिरा रहे हैं आपका, आप व्हेन यू ड्रॉप दैट स्टोन आपका नाम, दैट बॉडी आपका नाम, तो उस समय जो स्टोन का जो मॉस लिया गया दैट इज टेकन एज अ स्मॉल है which is kept at a distance from the center of the earth is capital R आपका नाम देखो, and earth has the mass capital M आपका, ये हो गया। तो the force exerted by earth, अब अर्थ क्या करेगा उस स्टोन पे आपका नाम फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो न्यूटन बाय द लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका F इज इक्वल टू
G कैपिटल G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M ओवर R स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आपका अर्थ फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है स्टोन पे, मतलब दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, देन it is producing the acceleration of in a stone, due to which the stone will move downwards up so you have to use the second law of Newton, which was the force is equal to mass into acceleration, because acceleration is for what? For a stone. So F is equal to m into a. यहाँ पे ये प्रयास किया है, I have put my efforts up to show that if you are going to find out either the m or a by cross multiplication, a is equal to f into m, means acceleration is inversely proportional to mass. If you are going to increase mass, so acceleration will be decreased. If you are going to decrease mass, it will be increased. क्योंकि twice लेते हैं जब आपका और 1/2 लेते हैं, तो twice जब लेते हैं तो acceleration half हो जाता है, और जब half लेते हैं acceleration double हो जाता है। इसीलिए अर्थ, कल भी आपने कहा था कि जब आप स्टोन की तरफ को अर्थ उठते नहीं दिखती, क्यों? क्योंकि उसका लार्ज मास था। तो ये था आपका ना, इससे फिर both the f's you have compared now, then m is cancelled by this m, finally a is equal to आपके पास जो आ गया, that was capital G into capital M over R square आ गया। क्योंकि आपका the acceleration produced by earth, आपने जब उसने exert force किया तो उसमें आपका acceleration जो आया है वो आपका अर्थ के कारण आया है आपका ना, देखो उस स्टोन पे, तो that acceleration is due to, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटी विल बी नॉट अपोज, ग्रेविटी विल फेवर, ग्रेविटी आपकी फेवर करेगी। तो दिस ए इज कन्वर्टेड इनटू जी, तो स्मॉल जी हो गया, तो स्मॉल जी आपने लिखा एक ही जगह में जीएम। आपको ये पता होना चाहिए द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू द माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। इसका मास ऑफ अर्थ आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी होना चाहिए, और आर रेडियस ऑफ अर्थ पर 6.4 into 10 to the power 3 kilometer, and 1 kilometer is going to 10 to the power 3 meter, then kilometer is going to be converted into meter, so that is coming, that is means radius of earth is coming up as 6.4 into 10 to the power 6 meter. After keeping all three values in this formula, now in place of this, now r means 6.4 into 10 to the power 6 का आपका whole square, तो ये आपका ये formula आपने लगाया। उसके बाद 24 में से 11 जाएगा आपका, देखो ना 13 आएगा, 13 में से आपका 12 जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 10 मैंने देखो यहाँ पे आपको दिखाया, 6.67 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू आर गेटिंग आपका 40020, एंड 6.4 का स्क्वायर मींस 6.4 into 6.4, when they are going to be multiplied with each other, and the product is coming 4096, and if this amount 40,020 is divided by this 4096, then you are getting 9.77, means repeatable decimal, so that will be converted into 8, the biggest number. So the g, which is acceleration due to gravity, small g, has a value 9.8 meter per second square. Bhalo, clear? Do it. Now, अब आपका देखो ना, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअल में ये टॉपिक आपका नाम जो है, जो मैंने कैलकुलेशन करा है उससे पहले आना चाहिए। ये मैंने क्यों कराया कैलकुलेशन, पहले क्यों कराया? क्योंकि बारिश थी, तो मैंने कहा हो सकता है कि तुम लोग मजे मजे में एक आंख से शार्क मछली की तरफ सो जाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपकी अवेयरनेस को भी जनरेट करने के लिए, और थोड़ा आप फ्रेश रहोगे। कैलकुलेशन में आदमी हमेशा फ्रेश रहता है, और नहीं तो आपका जो हिंदी और इंग्लिश की तरह हम प्रोज वगैरह पढ़ाते हैं, तो उसमें कहा बड़ा मज़ा आ रहा है, नींद आ रही हो, तो नींद नहीं। बरसात का मौसम है, बारिश का मतलब हैवी रेन, आपका जो ड्रिजलिंग आपकी कहते हैं, ड्रिपिंग कहते हैं, ये जिंदगी में कुछ छोड़ के जाती है, मीन्स इट गिव्स द लेसन। कभी हार नहीं माननी जिंदगी में, आगे लोगों को हराना है, और हरा तब पाओगे जब मेहनत करोगे। याद रखिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपका वो इसको फ्रॉम सम सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट से
इसको छोड़ा जा रहा है स्टोन का प्रकार। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट मेरा आपका क्या है, स्टोन है आपका, इस ड्रॉप, बार बार हम कहते हैं, अभी स्टोन कहां से, वैसे तो इतना बड़ा ईंटा है, नॉट स्टोन, इसी को स्टोन मान लीजिए, ठीक है ना, नीचे से है ना, ये देखिए आपका नाम। तो ये व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ड्रॉप का मतलब आपने दोनों फिंगर्स का माउथ खोल देना, ये ड्रॉप कर दिया आपने। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब आपका नाम देखो, दिस इज था, तो ये ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने छोड़ा, इस ड्रॉप आपका नाम फ्रॉम सम सर्टेन हाइट। अब इसको छोड़ने के लिए मैं तुम्हें बाहर नहीं कहूंगा बेटा तुम तेरा बाहर खड़े रहो, मैं बारिश में छत में जाता हूं तो वहां से छोड़ता हूं। इसका प्रैक्टिकल दिखाने के लिए भी कहीं पे भी हो सकता है आपका नाम देखो, जैसे इसमें क्या होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक समान त्वरण जिसको हिंदी में कहते हैं आपका ना दो, कांस्टेंट जिसको आप यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस, ये आपका एक एक्सेलेरेशन आपका यूनिफॉर्म आपका प्रोड्यूस करेगा आपका ना देखो, बाय इट या इन इट, आपका नाम इन इट, इसमें करेगा बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपका ना देखो, एंड दिस एक्सेलेरेशन does not depend on the mass of falling body। और याद रखिए कभी भी एक्सेलेरेशन जिस बॉडी को आप गिरा रहे हैं उसके मॉस पर कभी डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा, कभी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये कितना भारी, अब तो ये ले लिया, ये तो हल्का ही है, ये दिख रहा है, तो दोनों को नीचे कहीं टैंक ना हो, पता था फट टूटा मकान मालिक आ गया ऊपर से नीचे, ये है ना, अभी टूटे नीचे गिरेगा तो ये आपका आवाज भी करेगा बहुत जोर से और आपका फट टूट भी जाएगा, इसलिए इसको नहीं छोड़ूंगा, इससे बढ़िया इसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दे, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, नहीं वो आपका खराब हो जाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसका बॉस थोड़ा सा लाइट है, कम है, लेस है, इसका ज्यादा है, तो इसीलिए यही कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट आपका ये स्टोन, एक स्टोन क्या है, ये तो डस्टर है, इस डस्टर एक आपका ये मैंने ले लिया, इंक आपका नाम, इन दोनों को जब हम ड्रॉप करेंगे आपका नाम देखो जैसा सर्टेन हाइट से, तो ये क्या होगा, इनमें एक आपका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आपका प्रोड्यूस होगा जब नीचे की तरफ आएगा इनेट, और ये क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, और कहां से लग रहा, अर्थ की तरफ से लग रहा है, तो ये जो एक्सेलेरेशन, जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इसमें आपका प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ये कभी भी इन दोनों के मास पर निर्भर नहीं करता है, आइदर द मास इज लेस और ग्रेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया सर, इसका मतलब द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ freely falling objects, जो आपके फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपका नाम देखो, या बॉडी जिनको आप कहते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज नोन एज, इसी को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, and this is denoted by आपका small g। Special note, the g does not depend on mass of the body, ये किसी भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर आपका डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा आपका नाम देखो तो सीधा। दूसरा चीज, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी
स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका नाम, जी चेंजेस आपका नाम स्लाइटली आपका नाम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आपका नाम देखो दिस इज द, ये प्लेस टू प्लेस है, बट फॉर द मोस्ट ऑफ द पर्पस, बट फॉर द मोस्ट ऑफ द पर्पस the value of small g is taken up 9.8 meter per second square. कभी कभी in some question g is given as आपका 9.8 का मतलब जो 10 भी दिया जाता है कहीं पे आपका देखो ना. तो in other words अगर आप कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट when the stone आपका ना it falls to the ground under the action of gravity, its velocity increases at the constant rate of 9 meter per second. For every second of time it is falling. याद रखेगा ये for every, ये याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका देखो ना, देखो दिस for every second of time the object is falling. ये नीचे गिर रहा है, याद रखिएगा आपका नाम, ये देखो आपका नाम दिस इज. तो when a body is dropped freely it falls with the acceleration. When a body is dropped freely it falls with an acceleration of 9.8 meter per second square. And when a body is thrown vertically upward, अगर इस बॉडी को आप ऊपर की तरफ भेजेंगे आपका देखो तो इट अंडरगोस a retardation. तो ये रिटार्डेशन के अंडरगोस आपकी नाम देखो ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जाते हैं. सो द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब आप इसको नीचे से ऊपर को फेंकेंगे आपका नीचे से, तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, अब ये स्टोन को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, एरो आपका ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हैं आपका नाम देखो, तो विल डिक्रीज एट द रेट ऑफ, ये ऊपर की तरफ फेंक रहे तो विल डिक्रीज एट ए रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से आपकी डिक्रीज होगी आपका नाम देखो. और द वेलोसिटी डिक्रीजेज अंटिल इट रीचेस टू जीरो, और जब ये जीरो पे हो जाएगी थोड़ी देर के लिए आपका रुकेगी, अगेन ये आपका इट विल फॉल बैक्स टू द अर्थ like any other body dropped from the height. ये रहेगी, ये था इसमें ये. अब ये वाला जो पोर्शन है इसको आप ऐसे फेंक रहे ऊपर, ये देखिए आपने वर्टिकली अपवर्ड आपने किया देखो, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका रिटार्डेशन हो रहा है, इसमें रिटार्डेशन की तरह 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से आपका एक पोर्शन पे जाकर के ये जीरो हो जाएगी और फिर ये नीचे की तरफ आपकी आएगी. इज इट क्लियर सर? फाइन. तो ये था आपका नाम. देखिए अब इसमें एक चीज आपकी आती है आपका नाम, स्पेशल नोट मैंने इसी लिखा कि कैपिटल जी, कैपिटल एम, कैपिटल आर की वैल्यूज आपकी नाम देखो ये ऑलवेज कांस्टेंट होती हैं, एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द रेडियस ऑफ अर्थ आर रिमेन कांस्टेंट. तो याद रखिए. अब यहाँ पे एक चीज जो आपकी आती है ना देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, याद रखिएगा आपका देखो इट्स कांस्टेंट, ये आपका हमेशा कांस्टेंट होती है, याद रखो. एज द रेडियस ऑफ, अगर आपका नाम ये रेडियस ऑफ अर्थ आपका क्या होगा, कैपिटल आर रिमेन्स कांस्टेंट. पहले तो आप इस चीज को समझ जाते, ये आपका एक चीज आ गई. अब आपने जो स्पेशल नोट में आपका कि वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट,
इसका मतलब क्या हो गया कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट डिफरेंट प्लेसेस आपका ना देखो विल बी डिफरेंट होगी स्लाइटली। अब यहां पे मैं स्लाइटली लिख देता हूं, बहुत हल्का सा स्लाइटली, ये आपका हो गया आपका नाम देखो दिस। तो g is not constant at all the places on the surface of earth. This is due to the fact that, क्योंकि ये this is due to the fact that because earth is not a perfect sphere, it has an ellipse shape या x shape या पैराबोला शेप हो सकता है। आपका देखो x शेप आपका पैराबोला शेप आपका देखो दिस इज। तो सो द वैल्यू ऑफ its radius r is, so the value of its radius r is not same at all places. अगर आप यहीं पे देखो यहां से यहां तक आपका देखो डिस्टेंस अगर देखेंगे, पोल की डिस्टेंस देखेंगे इसके एपिसेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वेटर की तरफ, तो ये आपका सेम नहीं है। इस के लिए फाइन आपका ना देखो तो ड्यू टू, तो इसका मतलब ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट पोल्स, पोल्स में फ्लैटन होने की वजह से आपका नाम देखो दिस इज द ऑल द प्लेसेस, ये आपका एट द पोल ऑल द प्लेसेस ऑन इट्स सरफेस आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस। यहां से इसकी डिस्टेंस थोड़ा नजदीक है, यहां दूर आपकी देख रहे हैं आपका नाम देखो दिस इज द। तो ये आपका नाम पोल्स पे आपका देखो और इक्वेटर्स पे आप देखिएगा तो जब इनकी डिस्टेंस आपका सेम नहीं है फ्रॉम इट्स सेंटर, एंड सो एट द पोल इज मैक्स मिनिमम। तो पोल पे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा आपका देखो दिस। एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस मिनिमम, ये क्या है रेडियस ऑफ अर्थ जो डिस्टेंस है आपका, और इधर आपकी क्या है इस मैक्सिमम आपका। इसको ऐसे समझिएगा आपका देखो द रेडियस ऑफ द अर्थ, द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज मिनिमम। ये रेडियस ऑफ अर्थ ये मिनिमम है आपका देखो ना। इसका मतलब जब मिनिमम होगी तो जो वैल्यू ऑफ जी होगी, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स, पोल्स पर मैक्सिमम। ठीक हो गया। अब यहां इधर आइए आपका देखो ये रेडियस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे हो गया आपका। इसका मतलब आपका देखो वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम, मिनिमम MIN मिनिमम एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे इसीलिए आपका इसलिए देखो वैल्यू ऑफ जी मिनिमम कहाँ होती है इक्वेटर पे, जहां मैक्सिमम रेडियस होता है वहां मिनिमम जी होता है। बस ऐसे समझिए, ठीक है। इसका जो अब आपका टिप्स या आपका टिप अगर आप लिखते हैं इसका देखो पोल्स पे मिनिमम डिस्टेंस होती है तो आपका मैक्सिमम जी हो फर्स्ट, और इक्वेटर पे आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होगी आपका नाम मिनिमम जी हो। ओके क्लियर हो गया। तो नाउ तो रेडियस अकर्स इन द डिनोमिनेटर आपका नाम, रेडियस आपका हमेशा क्योंकि अकर्स इन द डिनोमिनेटर। अब यहीं से देख लीजिए जी आपने क्या कहा था, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम ओवर आर। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए देख लीजिए। अब आपका यहाँ पे ये इनवर्सली है, इनवर्सली। अब इसको मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से समझा, जो आपको ये लिखा है प्रोपोर्शनल। इसमें आर इज इक्वल टू अगर आपने ट्वाइस रख दिया, डबल रख दिया, आर इज इक्वल टू 2, तो जी इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो जब रेडियस आपका डबल करेंगे
जब रेडियस आपका डबल करेंगे तो g आपका 1/4 टाइम हो जाएगा, और r इज इक्वल टू जब आपका 1/2 करेंगे तो देखो g इज इक्वल 1/2 r की जगह में देखो तो आपका g इज इक्वल टू 1/1/4 आपका a is separate and b by c is separate, आपका देखो ac by b हो जाता है 4 1 जा 4, तो देखो आपका उस समय g इज इक्वल टू 4 टाइम्स आपका radius is decreasing, gravity is increasing, radius is increasing, gravity is decreasing, इसीलिए पोल पे और इक्वेटर्स पे आपका नाम ये चीजें होती है, क्योंकि वैल्यू ऑफ g is inversely proportional to the square of the distance of the center of the चलिए बाकी आपका, और छाता आप लाए, अम्ब्रेला लाए, बी के मत जाइएगा, क्योंकि इसमें वैसे तो बीमारियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप थोड़ा मच्छर वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, अपने अगल बगल कहीं भी खुला बर्तन ना हो कि जिसमें आपका ना पानी स्टेगनेंट रहे और उसमें मच्छर पैदा हो, और मिट्टी तेल का, केरोसिन ऑयल्स वगैरह का हमेशा याद रखें, क्योंकि इससे आपका ना कोरोना तो बात की बात है, कोरोना तो हमें आदत बना लिए, लेकिन आपका ना मच्छर के काटने से क्या होती बीमारी, एग्जैक्टली इन डेंगू से, मलेरिया से बचिएगा। हैव ए नाइस इवनिंग, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बारिश में आए, बस मेहनत करिए, बाकी सब अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान, ठीक है ना। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।